हे चैम्प्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो फिर बिना कुछ देरी किए कुछ सीखते हैं। ओके, तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अ लॉट अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड स्टेप, दैट इज सोइंग। ओके, तो sowing. Before sowing, farmers selecting good quality seeds that are clean, healthy and give high yield. Okay? तो सोइंग के पहले तो सोइंग के पहले जो होते हैं फार्मर्स उनकी सीड्स सिलेक्ट करते हैं। और वो लोग क्या देख के सिलेक्ट करते हैं? क्वालिटी सही है कि नहीं, हेल्थ ठीक है कि नहीं, मतलब जो सीड्स होती है वो हेल्दी है या फिर नहीं। अगर हेल्दी नहीं होगा तो वो फिर हाई यील्ड नहीं दे पाएगा। फिर आता है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज सेट अप ए नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन NSCC। ओके, द टेस्ट द क्वालिटी ऑफ सीड। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है हमारे भारत का, वो एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हर साल करते हैं। ठीक है, जिसमें सीड्स की क्वालिटी हमेशा मतलब हर साल चेक किया जाता है। ठीक है। फिर स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज आर कंडक्टिंग सीड्स लैब टेस्ट फॉर देयर प्योरिटी, रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट, जर्मिनेशन एंड विगोर, सुइटेबिलिटी टू रीजनल क्लाइमेट कंडीशन, जनरल सीड्स हेल्थ। ओके, यहाँ पे क्या क्या जो लैब टेस्ट किया जाता है कुछ स्टेट सीड कॉरपोरेशन और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के अंडर में, तो इसमें क्या क्या लैब टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है? प्योरिटी, मतलब सीड की प्योरिटी कितनी है। रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट, मतलब वो अगर छोटी मोटी डिजीज होती है या फिर छोटी मोटी कुछ गलती से कुछ पेस्ट जो फर्टिलाइजर होती है वो अगर कोई मिला दिया तो उसको रेजिस्टिविटी कितना है उसमें। ठीक है, मतलब कि उसका सहन शक्ति कितना है। ठीक है। जर्मिनेशन एंड विगोर, मतलब उसका जर्मिनेशन की पावर कितनी है। सुटेबिलिटी टू रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो सुटेबल हो रहा है कि नहीं। और जनरल सीड्स हेल्थ, और फिर क्या होता है, नॉर्मल जो होती है सीड्स की हेल्थ चेकअप किया जाता है। ठीक है। ओके, तो फिर आता है हाउ टू सिलेक्ट हेल्दी सीड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी हेल्दी सीड्स जो है कैसे हम सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो पहला जो है पुट द सीड्स इन वाटर। ठीक है, तो पहले जो है सीड्स को हमने पानी में डुबा लिया। फिर डैमेज सीड्स आर होलो एंड लाइटर एंड थॉस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, तो जो डैमेज सीड्स होती है तो वो होलो होती है, तो वो होलो होने के कारण वो लाइट वेट रहता है, जिसके कारण वो पानी के ऊपर ऊपर बहता रहता है। फिर गुड एंड हेल्दी सीड्स सिंक इन वाटर एंड सेटल डाउन। ठीक है, और जो हेल्दी सीड्स होती है वो फिर क्या होता है, थोड़ा उसमें थोड़ा वजन होता है, इसीलिए वो क्या होता है, थोड़ा भीगने के बाद फिर अंदर अंदर जाके पानी के नीचे से ही बैठ जाता है। ठीक है, फिर जो है ऊपर की जो खराब खराब डैमेज वाला सीड्स जो है वो हम निकाल के अच्छा वाला हेल्दी वाला सीड्स सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो फिर आता है हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर सोइंग, मतलब सोइंग के लिए हमें टूल क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले आता है ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग, फिर आता है सीड ड्रिलिंग। पहले देखते हैं ट्रेडिशनल में क्या होता है। जो पुराने टाइम के टूल होते थे वो कैसे होते थे? सीड्स आर फील्ड इन द फनेल व्हिच इज अटैच्ड टू 2 or 3 पाइप्स विद द पियर्सिंग एंड। ओके, तो जैसे बैलगाड़ी के मदद से पहले सॉइल प्रिपरेशन किया जाता था, ठीक उसी तरह से उसके एंड में कुछ इस तरह का फनल टाइप का
एक टूल जोड़ दिया जाता था और फिर वो मिट्टी के अंदर की तरफ रहता था। तो जब भी वो बैलगाड़ी के साथ आगे 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 निकलते थे खुदाई करके, तो यहाँ पे कुछ कुछ सीड्स जो है डाल देते थे जो कि मिट्टी के अंदर रहता था। ठीक है। फिर these ants pierce into the soil and place seeds there. ओके, तो इसका जो एंड होता है ये मिट्टी की तरफ होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे सीड्स डलने के बाद वो नीचे आके मिट्टी के अंदर रह जाती है। फिर आता है सीड ड्रिलिंग। दीज आर यूज्ड विद द ट्रैक्टर्स टू सो। तो ये जो है नॉर्मली हमारे ट्रैक्टर्स जो हैं उसकी मदद से सोइंग किया जाता है। ट्रैक्टर्स आर बेटर बिकॉज सो सीड्स यूनिफॉर्मली। मतलब ट्रैक्टर्स अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रैक्टर के मदद से हम एक यूनिफॉर्मली सीड्स को सोइंग कर पाएंगे, मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ठीक है, मतलब कोई सीड्स यहाँ पे बोलिए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब उनके जो है डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सेम होंगे, जिसके कारण क्या होता है, कवर सीड्स विथ द सॉइल आफ्टर सोइंग सो दैट बर्ड्स डू नॉट ईट देम। ठीक है। फिर जो है ये इतना डेप्थ में इतना अंदर सीड्स को सो करता है, मतलब कि गाड़ता है, जिसके कारण कि बर्ड्स भी मतलब खा नहीं पाते हैं। ठीक है। नहीं तो फिर आप देखे होंगे किसी किसी खेत में ना चिड़ियों को भगाने के लिए उसमें एक टॉय जैसे कुछ बनाते हैं, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह मतलब मिट्टी में लगा होता है और इस तरह से होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मानो कि एक आदमी खड़ा है, तो इसीलिए ना चिड़ियां सब डर जाती हैं और उसके आसपास नहीं आती हैं। फिर देखते हैं सेव टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिलिंग जो कि ट्रैक्टर्स के मदद से होते हैं, एक ही ड्राइवर चाहिए होता है और लेबर भी उतना चाहिए नहीं होता है, तो बहुत कम टाइम में और बहुत कम लेबर के साथ ये काम खत्म कर देता है। ठीक है। फिर आते हैं प्रिकॉशन शुड टेकन व्हाइल सोइंग। तो हमें प्रिकॉशन क्या क्या चाहिए होगा सोइंग करते वक्त। एंश्योर दैट सीड्स आर हेल्दी एंड ऑफ हाई क्वालिटी। तो सीड्स जो है हेल्दी और हाई क्वालिटी के होने चाहिए। प्लांटेड एट करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे कैन गेट प्रॉपर लाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो इक्वली डिस्टेंस होने में, मतलब अगर वो इक्वली डिस्टेंस में हो तो हर किसी को प्रॉपर लाइट, ठीक से वाटर और सॉइल से सही न्यूट्रिएंट मिलेगा जो कि उसके ग्रोथ होने में हेल्प करता है। दे मस्ट बी सोन डीप एनफ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल एंड विंड। ओके, तो सीड्स जो है इतना डीप में होना चाहिए जैसे कि हम बर्ड्स, एनिमल्स या फिर विंड से उन्हें बचा सके, बट नॉट सो डीप दैट दे मे नॉट गेट एनफ एयर टू जर्मिनेट। पर इतना भी अंदर नहीं कि वो लोग जड़ जो है उनकी निकल ही ना पाए। ठीक है। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोइंग सीड्स यूनिफॉर्मली। जो यूनिफॉर्मली जो सीड्स हम बोते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, it allows plants to get proper sunlight, water and nutrient from the soil. Why are plant kept in small bags in nursery? आप देखे होंगे कोई कोई नर्सरी में पेड़ को कैसे बोया जाता है, मतलब कैसे लगाया जाता है, छोटी छोटी जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं उनमें, तो वो क्यों लगाया जाता है? फ्यू प्लांट्स लाइक पेडी, फॉरेस्ट प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स आर फास्ट ग्रोन इन नर्सरी इनटू सीडलिंग्स। उन्हें जो है सीडलिंग कहा जाता है। एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू प्लांट मैनुअली। फिर जो है उनको बाहर आके बड़ा होने के बाद बाहर लाके बोया दिया जाता है। कीपिंग द सीडलिंग इन बैग्स मेक्स इट इजियर टू ट्रांसफर देम टू अनदर प्लेस। ठीक है, पॉलीथीन के बैग में जो रखा जाता है, इससे ये इजी हो जाता है कि उसको कभी भी कहीं भी कैसे भी
अलग जगह में लिया जा सकता है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी बड़ों की ध्यान रखिए। थैंक यू।